अगर आप भी फोर्थ ग्रेड में अपना क्या स्क्रूटनी फॉर्म भरना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। ठीक है, तो क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का वेलकम है। आप सबको ये मालूम है कि 9 फरवरी से क्या अपने स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं कि सर आप क्या हमें लाइव क्या स्क्रूटनी फॉर्म भर के दिखा दो। तो देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि साइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जितने भी स्टूडेंट क्या फॉर्म भर रहे हैं अपने, तो क्या करें वो एक तो मॉर्निंग में फॉर्म भरें, बात क्लियर है। और मैं आपको देखो लाइव तो नहीं दिखा सकता, बट क्या मैं आपको पूरी प्रोसेस में स्क्रीनशॉट खींच के लाया हूँ पूरे उनका स्टेप होगा। ठीक है, आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना। मैं जैसा बताता जाऊं आप वैसा क्या स्क्रूटनी फॉर्म को भर दो। ठीक है, तो हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो हम सबसे पहले दो तीन क्या क्वेश्चनों पे क्या आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है आपकी, सबको पता है कि 9 फरवरी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपना कि लास्ट डेट कितनी है आपकी, 23 फरवरी है। ठीक है, अब आपके लिए क्या 15 दिन मिल रहे हैं पूरे। ठीक है, जो 15 दिन मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, 15 दिनों में अपना फॉर्म क्या जरूर फिल करना है। बात क्लियर है, चलो ठीक है। अब हो जाती है कि सर छोटी, एक दो स्टूडेंट कमेंट आए सर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप डीबी के लिए जाओ ना, तब अपने कागज के आप पूरे रख के ले जाना। ठीक है, बात असली बात क्या है, जो स्टूडेंट घर से जो अपना फॉर्म भर रहे हैं वो पूछ रहे हैं सर पीडीएफ की साइज कितनी रखें। तो देखो मैंने कल 550 केबी की पीडीएफ इसमें क्या अपलोड की थी। ठीक है, तो इसमें मान ली, तो कहने का मतलब क्या है कि आप ना पीडीएफ की साइज 500 केबी तक रखना आराम से। अच्छे मोबाइल से फोटो लेना, फिर उसके आराम से आप क्या पीडीएफ बना लेना। ठीक है, चलो अगला है फॉर्म कब भरना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टूडेंट को बहुत ज्यादा आ रही है। आपको ना फॉर्म क्या मॉर्निंग में भरना। मॉर्निंग में क्या होता है कि आपकी जो साइट है ना वो बिल्कुल स्मूथ चलती है। ठीक है, सर्वर पर इतना लोड नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या बिल्कुल अच्छी चलती है, आपकी फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बात क्लियर है, चलो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पूरे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एक बार देख लो कि चयनित प्रमाण पत्र चाहिए। चयनित प्रमाण पत्र कितने चाहिए आपको, 3 चाहिए। ठीक है, एक तो स्कूल का होना चाहिए, और दो आपको क्या गजेटेड ऑफिसर की क्या दो क्या होने चाहिए, आपकी सीसी होनी चाहिए। संविधान, नमूना हस्ताक्षर, विकल्प प्रमाण पत्र, वचन घोषणा। ठीक है, संतान संबंधी घोषणा, और 50 रुपए का ये शपथ वाला। ठीक है, ये तो हर स्टूडेंट को क्या है बनवाने हैं आपको। ठीक है, अगला क्या है, ये क्या स्पेशल कैटेगरी है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है ये उनको बनवाना है। कैसे मतलब कि जिनकी क्या शादी नहीं हुई है तो उनको क्या बनवाना है, अविवाहिता का प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, जिनकी मैरिज हो चुकी है उनको क्या विवाहित का क्या प्रमाण पत्र। ठीक है, जो क्या है विधवा है अभ्यर्थी, उनको क्या विधवा अभ्यर्थी का ये बनवाना है। ठीक है, जो परित्याज्ञा है, ठीक है, उनके लिए परित्याज्ञा का, और जिनका विवाह 22 मई 2006 से पहले हुआ है, 6 से पहले आपका क्या विवाह हुआ है, बनवानी थी। चलो जी, अब क्या वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपका क्या है, फॉर्मेट रहेगा पूरा। ठीक है, ये स्कूटी फॉर्म का आपका क्या है, पूरा क्या फॉर्मेट है। देखो इसमें कौन कौन से आपको क्या है वो बनने हैं। ठीक है, पहला आपका स्टेप होगा कि आपकी जितनी बेसिक डिटेल है, ठीक है, जिसमें आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है, कि आपका आवेदन क्रमांक हो गया। ठीक है, ये चीज तो इसमें क्या ऑटोमेटिक क्या फिल है। ठीक है, जैसे आपका क्या रोल नंबर हो गया, ये ऑटोमेटिक इसमें क्या है फिल है। बात समझो, रोल नंबर आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ये आवेदन क्रमांक जो आपका एप्लीकेशन नंबर है ये आपका ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया कि सर जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसमें क्या एप्लीकेशन नंबर के पीछे एक और लिख रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आपने क्या अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करवाया होगा, वो करवाया होगा, एक बार संशोधन करवाया होगा। ठीक है, एडिट किया होगा ना एप्लीकेशन फॉर्म आपने, तो इसलिए उस ये क्या प्रॉब्लम आपको आ जाती है। ठीक है, इससे कोई आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अगला क्या है विज्ञापन ये संख्या नोटिफिकेशन नंबर, ये आपका क्या ऑटोमेटिक क्या उसमें आ जाएगा। और विभाग का नाम, ठीक है, ये विभाग का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये आपको उसमें क्या ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। दो तीन चीज आपकी क्या उसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अब देखो आपका जो नाम है, ठीक है, वो इंग्लिश में उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको क्या है हिंदी में आपका नाम भरना है। ठीक है, अब जब आप हिंदी में नाम भरोगे तो ऐसे नहीं है कि आप मोबाइल से उसमें टाइप कर दो, नहीं, उसमें क्या होगा एक वर्चुअल कीबोर्ड निकलेगा। ठीक है, यहाँ से एक कीबोर्ड निकलेगा। ठीक है, उसमें क्या पूरे आपके हिंदी के अल्फाबेट होंगे, उन अल्फाबेटों के हिसाब से आपको क्या है इसमें नाम बनना है। ठीक है, और जो आपका 10th की क्लास में हिंदी में नाम हो ना आपका, पिताजी का, माताजी का,
तो उसी हिसाब से क्या आपको इसमें नाम भरने हैं, ठीक है। इसमें पिताजी का नाम आ जाएगा हिंदी में, पिताजी का नाम इंग्लिश में, माताजी का नाम आपका हिंदी में इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलो अब ये आ गई आपकी कि इसमें क्या है, नागरिकता, ये भारतीय आपकी क्या है इसमें और रहेगी। आरक्षण वर्ग इसमें जो आपका रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। जो आपकी विवाह की स्थिति है, अगर आप विवाहित है तो इसमें विवाहित लिख देना, अगर आप विवाहित नहीं है तो इसमें क्या है आपका अविवाहित आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर कि हमने जब फॉर्म भरा था उस टाइम तो क्या हमने अविवाहित भर दिया, बट अब हमारी क्या मैरिज हो चुकी है तो हम क्या करें। आप देखो अभी तो उनके ऊपर डिपेंड है, अगर वो इसमें विवाहित करना चाहे तो विवाहित कर देना, अगर विवाहित नहीं करना चाहे तो इसमें वो अनमैरिड भी कर देंगे ना, तो बाद में अपना क्या वो डॉक्यूमेंट दे देना विभाग को, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। अगला क्या है कि आपका जो आधार आईडी है वो इसमें क्या ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, अब आएगा कि आप टीएसपीसी हो या नहीं हो, ठीक है। अगर आप टीएसपीसी हो, ठीक है, तो इसमें क्या आपको यस भर देना है। अगर आप टीएसपी से नहीं हो तो इसमें क्या आपको ये भर देना नो वाला, ठीक है। अब आएगा संतान संबंधी। अब संतान संबंधी ये दोनों को बनवाना है। पहला क्या, जो मैरिज वाले होंगे उनको भी बनवाना है, मैरिड होंगे, और जो अनमैरिड होंगे, अनमैरिड होंगे ना, उनको भी ये क्या है आपको बनवाना है, ठीक है। अगर आपकी जितनी संतान है वो लिख देना है। अगर आपकी क्या है 2002 से पहले जितनी संतान है वो इसमें लिख देना, और बाद की इसमें लिख देना, टोटल संतान इसमें आप ये लिख देना, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कि जो आपका संतानों का नाम यहाँ लिख देना, देखो ये नाम आ जाएगा, ठीक है। हो गई बात क्लियर, ठीक है। यहाँ तक किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार वीडियो को हम दोबारा चला के देख लेना, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला क्या है कि आप कहीं कोई किसी डिपार्टमेंट में क्या कर्मचारी तो नहीं हो, ठीक है। ये लिखा सेवारत कर्मचारी, कहने का मतलब क्या है कि आप इस टाइम किसी वैकेंसी में तो नहीं हो। अब ये वैकेंसी कौन सी होंगी, ये वैकेंसी आपकी कौन सी होंगी, ये होंगी आपकी जो गवर्नमेंट वैकेंसी ना, उनमें तो आप कहीं नहीं हो, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं, ये तो ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। अगर होंगे तो आप यस यस कर देना, ठीक है, नहीं रहेगा नहीं तो इसमें। अब आएगा आपका मूल्यवास। अगर आप राजस्थान से हो तो इसमें क्या ऑटोमेटिक राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एमपी से यूपी से हो तो इसमें क्या वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जिला लिखना है, ठीक है। तहसील सिटी अगर इसमें नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये तो क्या आपका मूल्यवास है, मूल्यवास में तो आपका क्या जिला आता है, और क्या आपका मूल्यवास जो आपका स्टेट होता है, ठीक है। जिला और स्टेट दो ही चीज आती है, ठीक है। अब आता है आपका जन्म स्थान। जन्म स्थान में क्या है आपको, ये सब कुछ आपको क्या है अपने हाथों से क्या है वर्चुअल जो कीबोर्ड निकलेगा, ये सब क्या आपको अपने हाथों से बनना है। जो वर्चुअल कीबोर्ड निकलेगा ना आपका, ठीक है, वहां से बनना है, ठीक है। यहाँ का ये यहाँ का एड्रेस, ठीक है। अब देखो यहाँ जो रेड स्टार लग रहा है ना, उसको समझो आप एक बार कि जिन जिन उसमें ऑप्शनों में रेड स्टार लग रहा है ना, वो तो आपको जरूर फिल कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उनको बगैर फिल कर आगे जाओगे ना तो ये आपका क्या है सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इसमें अपना क्या एड्रेस की 2 लाइन लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आपका जो शहर गांव है वो आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। अब आती है कि एजुकेशन की बात, ठीक है। ठीक है, पहला आपका बेसिक स्टेज वाला हो गया क्लियर, ठीक है। बेसिक जो जिसमें डिटेल बननी थी वो क्लियर हो चुका है। दूसरा क्या आपका जो डिटेल वो है आपकी क्या है क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमने पहले क्या है 10th भरती है उसमें, अब हम क्या करें, आगे की क्वालिफिकेशन भरे या ना भरे। देखो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप भरना चाहो तो भर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये चाहते हो नहीं सर हम तो नहीं भरेंगे तो मत भरो, ठीक है। ठीक है, ये बात है, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो इसमें क्या आपको सबसे पहले 10th का बनना है, ठीक है। ये तो क्या होगा आपका 10th का, ठीक है। ये होगा आपका 12th का, ये होगा आपका ग्रेजुएशन का, ठीक है। 3 चीजें। अब सबसे पहले तो आप क्या बनना है इसमें जो आपका बोर्ड था, ठीक है। अब ज्यादातर बोर्ड क्या है आपका BSER, ठीक है। एक स्टूडेंट का कमेंट आया सर मैंने BSER की जगह RBSE लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब बोर्ड तो वही है ना, ठीक है, अजमेर वाला बोर्ड अपना, ठीक है। इसमें क्या आपको ऑल सब्जेक्ट भरनी है, समझ लो। 10th क्लास में हमारा जो एग्जाम होता है वो हर सब्जेक्ट का होता है। चलो जी, अगला क्या वर्ष, कौन से वर्ष में आपने क्या क्वालिफिकेशन किया था, इसमें आपका क्या रोल नंबर आ जाएगा। इसमें क्या आपकी जो फैच करेगा अगर डॉक्यूमेंट को वो आ जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट फैच नहीं हो रहे, क्या ऑनलाइन नहीं आ रहे डॉक्यूमेंट, तो इसमें क्या आप अपलोड कर देना। 500 KB तक आप क्या PDF बनाना, कितने तक, 500 KB तक, 500 KB तक आप क्या PDF बनाना, तब उसको क्या अपलोड आप आपकी। चलो जी आगे देखते हैं। इसी तरह आप क्या 12th की बात है ना, ठीक है। तो इसको ये ना आपका बहुत है इसमें, ये 8 से आगे भी है इसमें, देखो उसको देखो
8 के बाद 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13, यहाँ तक है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या आपको 8 में पूरे कुल नंबर आ जाएंगे, इसमें आपको प्राप्तांक आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसमें क्या आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसमें जो कोर्स की अवधि होगी ना, इसको आप ध्यान रखो, जो है ना कोर्स की अवधि, इसको आपको क्या महीनों में लिखना है। ठीक है, तो आपको 10th क्लास आपकी कितनी महीनों में पास होगी, तो कितने, एक साल में कितने, 12 महीने। ठीक है, समझ रहे हो बात को, एक साल में क्या आपको इसमें 12 महीने लिख देना है। ठीक है, अगर आप बीए करोगे, ठीक है, तो बीए में आप कितने 36 महीने लिखना। ठीक है, 3 साल की होगी तो 36 महीने। ठीक है, अगर आपकी एक दो बैग लग गई है तो आप उस हिसाब से देख लेना कि 36 हो गए, 42 हो गए, जितने महीने आपको हो जाते हैं। ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने बीटेक कर रखी है वो क्या है, इसमें 48 महीने आप इसमें लिख देना। बीटेक 4 साल की होती है इसमें। ठीक है, 4 साल में 48 आपके महीने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या अपने डॉक्यूमेंट आप क्या है अटैच कर देना। ठीक है, बात यहां तक क्लियर। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है कि आप किसी क्या है इंटर्नशिप कर रहे हो। ठीक, अब बहुत सारी स्टूडेंटों की बात आती है, सर हम तो बीएसटीसी की इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो बीएसटीसी की और बीएड की इंटर्नशिप इसमें ना वो नहीं है, वो वाली इंटर्नशिप नहीं है ये तो क्या आपकी दूसरी इंटर्नशिप है, समझ रहे हो। जो आपको स्पेशल कोई डिग्री करते हो या डिप्लोमा करते हो, उनकी भी इंटर्नशिप होती है, उनके लिए है। ठीक है, अब आ गया आपका कि कोई मेडिकल काउंसलिंग, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, तकनीकी शिक्षा से है तो वो इसमें क्या अपना भर सकता है। ठीक है, अगर आप कभी क्या ब्लैक लिस्ट हुए हो तो आप इसमें भर सकते हो, नहीं इसको आप खाली छोड़ देना। ठीक है, अगला क्या है आपका एक्सपीरियंस डिटेल। ठीक है, क्या आपको कि कोई एक्सपीरियंस है क्या, किसी काम करने का क्या आपको अनुभव है क्या। ठीक है, तो इसमें अनुभव प्रमाण पत्र में तो क्या सभी क्या पहली सबकी क्या ये जॉब होगी। ठीक है, तो इसमें क्या अनुभव तो आपको किसी का बनना भी नहीं है। ठीक है, तो अनुभव वाला खाली छोड़ देना। ठीक है, चलो जी। अब आ गया आपके फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ में दो तीन चीजें और साइन में दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये रखना है कि ये बिल्कुल साफ होने चाहिए, साफ। और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जो सिग्नेचर किए थे वो ये आपके क्या सिग्नेचर इसमें होने चाहिए। फोटोग्राफ भी आप ऐसे फोन से लेना वो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, उसका कैमरा अच्छा हो, और उसके बाद जो आप साइन अपलोड करोगे वो भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो साइन अपलोड किए थे वो ही साइन आपके यहाँ पे अपलोड करना। ठीक है, इसकी साइज कितनी है आपकी 50 KB से लेके 100 KB तक, तो इसको आप 90 KB तक अपलोड कर देना। ठीक है, और इसको आप क्या 40 या 45 KB तक इसको क्या आप अपलोड कर देना। ठीक है, जेपीजी फाइल में इसको जेपीजी फाइल में आपको इसको क्या अपलोड करना है, ये मान लेगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या आ गया आपका एप्लीकेशन चेकलिस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको इसमें क्या चेकलिस्ट बननी है। चेकलिस्ट का होता है कि इसमें कुछ कंडीशन को कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ये उनका क्या हमें जवाब देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वत्र अनुरूप है या उससे भिन्न है किंतु समकक्ष है। कहने का मतलब क्या है कि आपने जो अपनी क्वालिफिकेशन लगाई है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है इसमें। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन प्रॉपर है तो इसमें लिख देना आपको सर्वथा अनुरूप, मतलब यूनिवर्सल आपका क्या बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल ये आपका। ठीक है, बात क्लियर है। अगला देखते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की थी। ठीक है, तो सबकी क्या होगा, आप सबको मालूम है कि एग्जाम क्या 10th पास थी, तो 10th तो आपने एग्जाम से पहले ही क्या सबने पास कर ली। ठीक है, तो इसमें क्या आवेदन की अंतिम तिथि तक क्या आपने प्राप्त कर ली थी। ठीक है, इसको भर देना। तीसरा है, यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा की अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। ठीक है, तो इसमें क्या आप लोग इसको खाली छोड़ देना, अपना तो क्या है आवेदन की तिथि तक क्या इसको आपने प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब क्या क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली, क्या साक्षात्कार की तो इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इसको भी आप क्या छोड़ देना खाली। ठीक है, तो इसमें सबको आपको जो भरना है ना अपने हिसाब से भरना है कि आपने 10th कब पास की थी। ठीक है, अब ये आ गया आपका श्रेणी। ठीक है, कि आप क्या है जिस कैटेगरी से हो क्या उसी कैटेगरी में क्या आप अप्लाई कर रहे हो। देखो इसको देखते हैं, कैटेगरी बार रिजर्वेशन वाला आप अभ्यर्थी आवेदन। ठीक है, प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी है। ठीक है, आप अगर ओबीसी से हो तो ओबीसी का क्या लाभ उठाना चाहते हो। ठीक है, तो उसमें यस भर देना। ठीक है, यही है और तो उसमें कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, चलो जी अगला क्या आपका अनुभव वाला। ठीक है, तो अगर आपको किसी काम कोई काम करने का अनुभव है तो आप इसमें अनुभव भर देना। अगर कोई आपका अनुभव नहीं है ठीक है तो उसको भी आप क्या खाली छोड़ देना। ठीक है, अब आ जाती है आपकी क्या है इसमें अभ्यर्थी की
आयु, ठीक है। आयु क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो अपनी कैटेगरी का क्या है रिजर्वेशन उठाना चाहते हैं, ठीक है, एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो ये उनके लिए है, ठीक है, समझो बात को, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी से हो, ठीक है, तो आपको कितना 5 साल का क्या आरक्षण मिल जाएगा। अगर आप एसटी और एससी से हो तो आपको क्या है 10 साल का क्या आरक्षण मिल जाएगा, उनके लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला यही है आपका आयु और ये, ठीक है। चलो जी अगला देखते हैं, अगला भी यही है आपका आयु वाला, ठीक है। मैं सबकी क्या स्क्रीनशॉट खींच के ला जाऊं, ये भी आयु वाला, ठीक है। अब आ गए आपका ये आपके क्या पूरे वो क्या है जो स्टेप थे कंप्लीट हो गए। अपने 2 स्टेप बचे हैं। पहला कौन सा है कि अपने जो डॉक्यूमेंट होंगे ना, तो डॉक्यूमेंट क्या है इसमें अपलोड करने होंगे, वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो है। और अगला क्या है इसमें कि आपके जो होंगे अटेस्टेशन फॉर्म है वो है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या पूरे स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था, जो अपन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना उसी तरह था। बट यहाँ पे थोड़े से डॉक्यूमेंट ज्यादा क्या आपने अपलोड करने, तो इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसमें साइज आपको रखना है 500 केबी तक का, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, 500 केबी और पीडीएफ, ठीक है। इसमें पीडीएफ बनाने आपको साइज कितना 500 केबी का आपको साइज रखना है, ठीक है। इसमें क्या आपको 10th की बननी है, ठीक है, 10th की, ठीक है, मार्कशीट, ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें क्या बनना है आपको 12th की मार्कशीट लगानी है, ठीक है। इसमें अगर आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो तो इसमें लगा सकते हो, और पीजी की मार्कशीट हो तो आप इसमें लगा देना, ठीक है। अब ये लिख रहा है इसमें कि रंगीन मूल प्रति, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या है कमेंट आ रहे हैं सर इसमें फोटोकॉपी लगाएं या ओरिजिनल लगाएं, तो देखो खुद इसमें लिख रहा है कि रंगीन, ठीक है, कलर, और जो आपकी ओरिजिनल कॉपी है वो ही आपको इसमें क्या अपलोड करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या पहला जारी क्रमांक और दिनांक, ठीक है। यहाँ तो आपका क्या सर्टिफिकेट का जो नंबर होगा, ठीक है, वो नंबर आ जाएगा यहाँ पे आपका नंबर, ठीक है। यहाँ आपकी क्या डेट आ जाएगी उसकी, और यहाँ पे क्या आपकी अगर एक ही जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी में आपका सर्टिफिकेट है तो इसमें एक लिख देना। अगर आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को आप अलग अलग अपलोड कर रहे हो तो इसमें क्या आपको 2 लिख देना है, ठीक है। इसी तरह आपको 12th का करना है और इसी तरह आपको बीए का करना है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या मैं इसको क्या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा पूरी पीडीएफ को, ठीक है, ये हो गया। अब ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको इसमें कुछ नहीं लिखना, ठीक है, इसमें रेड स्टार नहीं है तो इसको खाली खाली छोड़ देना। एनओसी अगर आप किसी डिपार्टमेंट से आए हो, ठीक है, तो इसको बनना नहीं तो इसको खाली छोड़ देना। अब मूल्यवान प्रमाण पत्र इसमें आपको बनना है, ठीक है, इसमें नंबर लिख देना, इसमें डेट लिख देना, और इसमें क्या उसके पेज लिख देना, ठीक है, ये हो गया। फिर जाति प्रमाण पत्र हो गया, और फिर अगर आपका विवाह प्रमाण पत्र इसमें आप अपलोड करना चाहते हो तो इसको आप इसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब आ गया आपका अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म आपका क्या है, मैंने बताया था कि एक फॉर्म निकले होंगे, ठीक है। तो वो इसमें क्या आपका अटेस्टेशन फॉर्म इसमें क्या अपलोड होगा। आय प्रमाण पत्र इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको, डिप्लोमा धारा कोई प्रमाण पत्र है तो आप उसको क्या अपलोड कर सकते हो, ठीक है। हस्तलिखित, ठीक है, ये नमूना हस्तलिखित होगा, इसको आपको अपलोड करना होगा। शपथ 50 रुपए वाला वो आपको अपलोड करना होगा। जाति की अगर आप कोई शपथ देना चाहते हो तो इसमें क्या आप इसमें अपलोड कर सकते हो, समझो। अगर जाति की कोई शपथ देना चाहते हो इसमें अपलोड कर सकते हो। बच्चों की घोषणा, अब ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर मैं तो अनमेरिड हूं, क्या मुझे बच्चों की घोषणा वाला करना पड़ेगा। देखो इसमें रेड स्टार है, तो कहने का मतलब क्या है ये हर स्टूडेंट को क्या है इसमें वो करना है, ठीक है, सबमिट करना है, ठीक है। चलो जी अगला देखते हैं, ये दहेज धूम्रपान वाला ये सबको करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके जो सीसी होंगे, ठीक है, वो इसमें 2 लग जाएंगे। इसमें क्या उसमें नंबर 00 लिख देना आप या 11 लिख देना, इसमें डेट लिख देना, और इसमें क्या आपको 2 लिखना है। दोनों ये सीसी होंगे ना आपके जो गजेस्टेड ऑफिसर के, दोनों की एक साथ क्या आपको वो निकालनी है फोटो को, वो पीडीएफ बनानी है, समझ रहे हो बात को। चलो जी, या आपका लास्ट इंस्टीट्यूट का क्या इसमें वो आ जाएगा धोखाधड़ी, ठीक है। ये तो कुछ है नहीं इतना तो, ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं। चलो जी अगला देखते हैं, अगला आपको अटेस्टेशन फॉर्म इस तरह भरना है, ये देख लो मैं आपके लिए पूरा लाया हूं, ये मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया। यहाँ आपका फोटो लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ें, जो सही लगता है भर दे, छोटी मोटी गलती से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ रहे बात कि ध्यान से भरें इसको, अगर कोई गलती हो जाती है तो छोटी मोटी गलती से इसमें कोई फर्क आपका पड़ेगा नहीं, ठीक है। चलो जी, आपका नाम आ जाएगा पूरा इंग्लिश में, ठीक है। सरनेम में आपका जो सरनेम वो आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा इसमें, और मेरिट जो नंबर है अगर आप उसको भरना चाहते हो भर देना, ब्लैंक छोड़ना चाहते हो तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं, ठीक है। जिला, जिला चेंज हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नया वाला एड्रेस इसमें लिख दो, ठीक है,
बात क्लियर। मैं देखो आपको वो ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो बिल्कुल आपको बिल्कुल ओरिजिनल है। बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। इसको आप ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। इसमें क्या आपका पिताजी का नाम आ जाएगा, ठीक है। ऊपर भरा वही क्या आप इसमें बोले देना क्या एड्रेस, पिताजी का जो आपका रोजगार वो आ जाएगा। पिताजी नौकरी में है तो उनका क्या पद का क्या नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पिताजी, ठीक है, इंडियन 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 है, ठीक है, ठीक है। अब आए पति का जन्म स्थान, ठीक, कहने का मतलब क्या उनका पति का जो जन्म स्थान वो लिख देना और पत्नी का आपको क्या इसमें जन्म स्थान लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ लिख देना, ठीक है। इसमें क्या आपको एडवर्टाइजमेंट जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, वो डेट है उसको आप इसमें क्या लिख देना, ठीक है। इसमें क्या आपको 10th में जब आपने के 10th में ना आपको 10th में आपने एडमिशन लिया था वो इसमें डेट आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपका नाम, प्लेस, ठीक है, ये सब हो जाएगा। धर्म लिखना है, ठीक है, धर्म लिख देना इसमें। ठीक, अगला देखते हैं आपका इसमें क्या स्कूल का एड्रेस, कॉलेज, ठीक है, ये आपको इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, ठीक है। और इसमें जो आपकी डेट ऑफ एंट्रिंग आपको बननी है वो जुलाई में बननी है। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 5 जुलाई, जितना आप बनना चाहो वो आप इसमें भर देना, ठीक है। मार्कशीट पर जो रिजल्ट की डेट है वो इसमें भर देना और 10वीं क्लास में पास आप लिख देना, ठीक है। इसी तरह ये है। और इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या आपके कि 2 गवाहों के नाम आ जाएंगे, ठीक है। 2 गवाहों के नाम लिख देना, ठीक है। और इसमें डेट लिख देना और आपके गांव का नाम लिख देना, शहर का नाम, ठीक है। और इसमें क्या है जिससे आप क्या इसको रजिस्टर करवाओगे उस सब के क्या इसमें नाम आ जाएंगे। देखो मेरा पूरा फॉर्मेट आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी बहुत आवाज में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो आप मुझे फिर बता देना, ठीक है। आप मुझे डीएम कर देना, डायरेक्ट कॉमेंट कर देना, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक